समय पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग सांप पालेंगे तो सांप उनको भी डसेगा, और यही कुछ पाकिस्तान में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वर्षों से पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के काउंटर टेररिज्म सेंटर पर बड़ा हमला करके उसे कब्जे में लेकर 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी है। पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी मानते हैं कि आतंकियों ने पुलिस सेंटर पर हमला करके अपने वांछित आतंकवादियों को छुड़ा लिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने सेंटर को चारों ओर से घेर लेने का दावा किया है और यह कहा है कि अभी तक वो जो 2 आतंकी उनको छुड़ाया नहीं गया है। काउंटर टेररिज्म सेंटर में घुसे तहरीक तालिबान के आतंकी फौज से सेफ पैसेज की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि जब तक उन्हें सुरक्षित हवाई मार्ग नहीं मिलेगा तब तक वो अपने कब्जे से किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। पिछले महीनों पाकिस्तानी हुकूमत ने टीटीपी से समझौता करने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार ये पहल फेल साबित हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए टीटीपी को बड़ा खतरा बताया है और यही टीटीपी अब खतरा बनकर सामने आई है पाकिस्तान के लिए। इस बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हैं। कई बार की झड़पों में कई पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की खबरें सामने आती रही हैं। सवाल यह भी है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई थी, खुशियों का इजहार किया गया था, लेकिन आज उसके एम्बेसडर पर हमला हो रहा है। 1 साल में रिश्तों में पड़ी दरार की वजह क्या है? तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। विनोद मिश्रा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एक बयान अभी एस जयशंकर जी का आया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा दरअसल कि जो सांप को पालेगा सांप उसको भी डस सकता है, और ये साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान में। निखिल, मैं आपके सवाल पे आता हूं, लेकिन सबसे पहले जो अभी का जो खबर है उस खबर को मैं पहले आपके सामने में रखूं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है उसके जो हमले हुए हैं, कल संडे को शाम के आसपास ये बड़ा हमला हुआ था और उस हमले में अभी भी 2 जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके मारे जाने की खबर है। लेकिन उसके साथ ही जैसे वहाँ पे जितने भी वहाँ पे सुरक्षाकर्मी थे उसको एक तरह से तालिबान पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने बंधक बना लिया है। अब उसमें जो वहाँ पाकिस्तान तहरीक तालिबान के जो अपने पुराने मेंबर थे जिसको काउंटर टेररिज्म सेंटर में रखा गया था उसको एक तरह से उन्होंने मुक्त करा लिया है। लेकिन दूसरे उनकी सबसे बड़ी मांग है कि हमें एक सेफ पैसेज मिले और सेफ पैसेज हवाई का कम से कम रास्ता हमारे लिए हो कि हम सीधे सीधे अफगानिस्तान जा पाए और अपने सुरक्षित जगह पे हम पहुंच जाए, क्योंकि उनका पूरा काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो स्टाफ है, अधिकारी हैं, सब अभी भी उसके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में है। रही बात आपने जो सवाल उठाया है वो सवाल ये है कि ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के जो इंतजामिया है या पाकिस्तान के इंतजामिया जब कभी भी फॉरेन टूर पे जाते हैं या इंटरनेशनल मंच पे जाते हैं तो सीधे सीधे टेररिज्म की बात को एक तरह से ऐसे बात करते हैं जैसे आंख पे पट्टी बांध के वो दुनिया को बता रहे हो कि वहां पे सब कुछ सामान्य है, बाकी जो देशों की प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम है। तो आज ये सवाल को जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में जब आप जिस रेफरेंस की बात कर रहे थे, एस जयशंकर की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब बिलावल भुट्टो जब वहां के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये सवाल उठाया था कश्मीर को लेकर के खास करके, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने एक तरह से बातें की थी और उन्होंने कहा था कि कम से कम पाकिस्तान को इसकी नसीहत ऐसे इंटरनेशनल मंच पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पहले अपने गिरेबान में झांके और किस तरह से वहां पे हो रहा है। शायद मुझे लगता है कि ये एक बड़ा उदाहरण जो है पाकिस्तान के सामने में है। जब आप देखिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से समझौता के लिए पाकिस्तान लगभग 1 साल से जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में पाकिस्तान तहरीक तालिबान के आतंकियों ने लगभग 4 से 5 वहां पे अटैक, बड़े बड़े अटैक किए जिसमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। ये जो मौजूदा हमला है, ये जो कल का जो वाकया है वो एक तरह से पूरे इंतजामिया को चैलेंज करते हुए दिखा है। जो ये चैलेंज करते हुए दिखने के साथ में उसने काउंटर टेररिज्म सेंटर पे हमला करके और उसको कब्जे में ले लिया है और सारे लोगों को बंधक बना लिया है। तो ये दुनिया के लिए एक मैसेज है और वो मैसेज वो भी है। जब आप अपनी इस चर्चा में एक विश्लेषण चाह रहे थे तो मैं बताऊं कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस तरह से बड़ी साफगोई से पाकिस्तान के टेररिज्म को खुलासा किया और कहा कि वो पूरे दुनिया को बेवकूफ समझता है।
उसने कहा कि जब अमेरिका को उसने बेवकूफ बना के 30 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे झटक लिए और वही पाकिस्तान एबेटाबाद में ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित रखा था, जो काउंटर टेररिज्म को लेके बात कर रहा था और पूरी दुनिया को कह रहा था कि हम आतंकवाद के सफाया के लिए दुनिया के साथ हैं। ये पर्दाफाश कब से पहली बार जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने समय में किया था। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बात और सामने आई है और ये कई मंचों पर भारत की तरफ से कहा भी जा चुका है कि आतंकवाद जो है वो भस्मासुर साबित हो रहा है। पाकिस्तान उसका एक साफ तौर पर जीता जागता उदाहरण बन चुका है और जो तालिबान के साथ में अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसके साथ जो रिश्ते उसके बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह को, प्रमुख वजह क्या देखते हैं? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने अपने मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का दिखाया कि भारत जो काउंटर टेररिज्म के मामले में कैसे काम किया है और किस तरह से 2014 के बाद में भारत की स्थिति बदली है। आपने अपनी रिपोर्ट में अभी हमने देखी है और उसमें देखिए कि भारत का भी एक ये भी दौर था कि भारत अकेला पड़ा हुआ था पाकिस्तान के इस नैरेटिव्स में, टेररिज्म के नैरेटिव्स को लेके, कि उसने एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का जो खाका खींचा था उसमें दुनिया को लगभग ये मानने के लिए मजबूर कर दिया था कि भारत पाकिस्तान की अंदरूनी मामला है। लेकिन जैसे ही ये बात सामने दुनिया के सामने आई कि जब कभी भी दुनिया के किसी भी इलाके में हमले हो रहे हैं उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो ये चीज जुड़ने के बाद तो दुनिया ने इस बात को अब मान लिया है कि पाकिस्तान एपिसेंटर है उस टेररिज्म का, कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म है तो उसकी वो तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब आप देखिए कि अफगानिस्तान पे जब तालिबान ने कब्जा किया पिछले साल में, तो सबसे ज्यादा खुशियां जो है, सबसे ज्यादा मिठाइयां पाकिस्तान में बांटी गई थी। लेकिन हासिल क्या हुआ? वही टेररिज्म जो है पाकिस्तान को कैसे डस रहा है कि अब आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जो चमन बॉर्डर पे आप देखते हैं कि आए दिन झड़प है तालिबान की तरफ से और पाकिस्तानी फौजी की तरफ से, और एक दूसरे को इस तरह से झड़प है कि कई पाकिस्तान फौजी के जवान हलाक भी हुए हैं। ये दूसरा हमला है कि बॉर्डर के साथ ही इलाका है जिस इलाके में काउंटर टेररिज्म सेंटर पे अफगानिस्तान के ही वो सारे ट्रेड तालिबान है जो एक तरह से कब्जा किया हुआ है। तो ये भी आप दे सकते हैं कि टेररिज्म उनको किस तरह से डस रहा है। जो बात आपने एस जयशंकर के रेफरेंस में कहा था, जब पाकिस्तान के एक रिपोर्टर के सवाल पे उन्होंने ये इसका जवाब दिया था कि अगर आप अपने बगीचे में सांप पालोगे तो अपने आप सिर्फ पड़ोसी को ही नहीं काटेंगे, कभी उलट के आपको भी काट सकते हैं। ये बात समझने में शायद पाकिस्तान अभी भी कामयाब नहीं भी हो पाया है। दुनिया को यह बात उसको समझाने की जरूरत है। निखिल जी, आपने कहा कि पाकिस्तान इस बात को समझने में कामयाब नहीं हो पाया है। जिस तरह से जो रिएक्शंस अभी तक लगातार आ रहे हैं, इससे बिल्कुल ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस बात को समझने में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया किस तरह से उसको समझाएगी, क्योंकि तमाम एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब हम पक्ष और विपक्ष की बात कहीं ना कहीं लेकर आते हैं सामने, तो कोई ना कोई उसके साथ भी खड़ा नजर आता है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि एक पूरी दुनिया का एक पूरा मिशन एक साथ चले आतंकवाद के खिलाफ, जो कि भारत की मंशा भी है, तभी इसमें सफलता हासिल हो सकती है। निखिल, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपका ही सवाल में आप देखिए कि पिछले 3 साल से जब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, ये भारत की ही एक सबसे बड़ी मुहिम थी कि जब पाकिस्तान में आप देखिए कि अभी भी किस तरह की हालत है, अभी भी दुनिया किस तरह से बटे हुए है, कि आप देखिए कि पाकिस्तान के जो मोस्ट टेररिस्ट, वांटेड टेररिस्ट हैं, उसको भी लेके अगर यूनाइटेड नेशन में उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के कई प्रपोजल अमेरिका और भारत के आए हैं, तो चाइना सबसे पहले सामने में आता है और उसको उस पर अपना वीटो करता है। तो अभी भी दुनिया में 1-2 ऐसे खेमे हैं जो पाकिस्तान के इस एपिसेंटर को अपने लिए यूज करने की कोशिश करता है। कभी अमेरिका ने भी किया था, आज चीन भी अपने लिए कर रहा है, अपने जो सिंगचियांग की उसके प्रॉब्लम है उसको लेके वो कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान एज ए नेशन, जो 75 साल का ये देश हुआ है, वो अभी भी फेल नेशन साबित हुआ है इस आर्थिक संकट के बीच में। तो उसके वजह कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये आतंकवाद भी है, उसके वो कट्टरपंथी जमात भी है, जो एक तरह से उसको एक फॉरेन पॉलिसी अपना बना लिया है कि पाकिस्तान में जहां भी कहीं भी अपना एक डिप्लोमेसी की बात करता है तो आतंकवादी सबसे पहले उसके सामने में होते हैं। निखिल, अब जब ये सारे सवाल उठते हैं तो फिर ये सवाल कहीं ना कहीं सामने नजर आएगा कि जब कहीं ना कहीं जब धुरी में बढ़ती हुई दुनिया दिखती है, तो जिस तरह से चीन हर बार पाकिस्तान के लिए उठकर सामने खड़ा हुआ नजर आता है, इस स्थिति को भी बदलने की जरूरत है और इस स्थिति को शायद पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से निखिल, आप ये देखिए कि कम से कम ये दुनिया ये बात मान चुकी है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जैसी कोई फिलोसफी नहीं है। टेररिज्म को एक परिभाषा में लाने के लिए आप ये देखिए कि भारत के कितने सालों के ये प्रयास से आज यह देश, दुनिया ये मानने के लिए तैयार है कि टेररिज्म का कोई न ये मजहब होता है, न टेररिज्म की कोई एक फिलोसफी है। इसको आप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में मत बांटिए, ये आतंकी है। अगर ये कभी आज
पड़ोसी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं तो कल आपको भी पैदा कर सकते हैं। तो ये चीजें अब पाकिस्तान में सामने आ रहा है कि निखिल, अभी FATF के कारण पाकिस्तान ने कुछ अपना कंट्रोल किया था, जो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन है उनको किसी न किसी तरह से काबुल का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सारे परसेप्शन को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि ये सारे एक ही स्कूल के हैं। चाहे वो आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को देखिए, जैसे मोहम्मद को देख लीजिए, लश्कर तैयबा को देखिए, या अफगानिस्तान के तालिबान हो, उनकी एक फिलोसफी है, एक मकसद है और सारे एक ही स्कूल और एक ही विचारधारा के हैं। तो उसको आप अलग अलग खांचे में नहीं बांट सकते हैं। ये मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के हैं इसको इसने साबित कर दिया है। निखिल जी, निश्चित तौर पर फिर सवाल ये भी उठेगा कि आखिर जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इसके लिए कितनी जिम्मेदार है। इस विषय पर कभी विस्तार से और चर्चा करेंगे। विषय बहुत जिसको कहते हैं कि विशद और वृहद है और इस पर आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। थैंक यू। और